हेलो दोस्तों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। बच्चों, आज वॉरियर बैच की हमारी नई क्लास है जीएस की, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, इसका क्या रहेगा। इसके ऑप्शन रहेंगे, पहला ऑप्शन है गीता कपूर, दूसरा ऑप्शन है वैभवी मर्चेंट, तीसरा ऑप्शन है शोभना नारायण और चौथा ऑप्शन है मलीना साल्विनी। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ, मलीना साल्विनी। 2019 में कथकली नृत्य के लिए पद्मश्री जो पुरस्कार दिया गया था वो मलीना साल्विनी को दिया गया था। बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है जैविक उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है अजैविक उर्वरक, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक और चौथा ऑप्शन है अपशिष्ट पदार्थ। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? गाय के गोबर का जो प्रयोग किया जाता है वो जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है बच्चों? दिल्ली में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है या मुंबई में है? कहाँ पर है बच्चों? ये है बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? कौन से भाग में सन्निहित है भाई? फोर्थ, पहला ऑप्शन है चौथे भाग में, दूसरा ऑप्शन है पहले भाग में, तीसरा ऑप्शन है तीसरे भाग में और चौथा ऑप्शन है दूसरे भाग में। किस में है? इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, जो कि 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 से 35। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत के गैराखंड छत्तीसगढ़ से संविधान सभा के सदस्य बने? मुसाफिर पासवान, दूसरा ऑप्शन है बंधु तिर्की, तीसरा ऑप्शन है यशोदा वर्मा और चौथा ऑप्शन है मनोज सिंह मंडावी। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कांग्रेस की यशोदा वर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया? कौन से ईयर में किया था बच्चों? फर्स्ट है हमारा ऑप्शन 2022, दूसरा ऑप्शन है 2019, तीसरा ऑप्शन है 2018 और चौथा ऑप्शन है 2014। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2019। ठीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ 2019 में किया था। इसका एजेंडा क्या था बच्चों? इसका एजेंडा ये था कि जितने भी ग्रामीण परिवार होते हैं उनको सबको जल का कनेक्शन मिले, मतलब जल की सुविधा प्राप्त हो सके। ठीक है, और इसका जब शुभारंभ हुआ था ये 15 अगस्त 2019 को हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? बच्चों देखो भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। आप भारत जैसे देश में रहते हो और उत्तर भारत में ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और सबको पता होना चाहिए इसका आंसर कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा कौन से त्यौहार पे होती है। इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, दिवाली पे। बाकी तो देख लेते हैं, दशहरा है, जन्माष्टमी है, होली है, दिवाली है।
तो आंसर सबको पता होना चाहिए दिवाली। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आपको मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में डाल देना चाहिए था। चलो कोई नहीं बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? बताइए किसका किया जा रहा है भाई? बस का, पाइपलाइन का, केबल या हवाई मार्ग? किसका किया जा रहा है बच्चों? फिलहाल जो किया जा रहा है भाई, पाइपलाइन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिवीजन करते रहना। ये क्लासेस ना एक रिपीटेशन में देखो आप, तो आपके दिमाग में थोड़ा सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा जलमार्ग जोड़ता है भाई? स्वेज नहर, कील नहर, वोल्गा डान नहर और पनामा नहर। आंसर बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है उसका आंसर है बच्चों पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर जोड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, 1992 में सबसे कम आयु में पद्मश्री पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तिका का नाम निम्न में से क्या था? पहला क्या होगा इसका ऑप्शन? पहला ऑप्शन है अनुराधा पांड्या, दूसरा ऑप्शन है सोनल मानसिंह, तीसरा ऑप्शन है उदय शंकर और चौथा ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज। तो भाई इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा सोनल मानसिंह। ये अभी हमारी पिछली कोई क्लास हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली लाइन क्या मुझे पता नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मतलब ये दो दो जो प्रीवियस ईयर हुए हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड आया था। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वशासन वाली एक संस्था। तो इसके ऑप्शन क्या रहेंगे बच्चों? ग्राम सभा है, म्यूनिसिपल कमेटी है, पंचायत है, नगर निगम है। इसका आंसर रहेगा बच्चों पंचायत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं बच्चों? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या कबड्डी? तो भाई ये हैं अपने बैडमिंटन के। ठीक है, आंसर हमारा है बैडमिंटन। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। चलो देख लेते हैं अपने अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? पहला ऑप्शन है खाने संबंधी विकार, दूसरा है तंत्रिका विकार संबंधी विकार, तीसरा है बाइपोलर संबंधी विकार और चौथा है चिंता संबंधी विकार। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बच्चों खाने संबंधी विकार। ठीक है, ये जो बीमारी है बुलिमिया ये खाने संबंधी विकार से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में एक बार रीड कर रही हूँ आपके सामने। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। जो हमारे देश को आज़ादी मिली थी उससे पहले भारत जो है मुख्य रूप से किस उद्योगों के बारे में, मतलब किस उद्योगों के लिए माना जाता था? फेमस किस चीज़ के लिए था? पुष्प के, धातु के, मसाले के या हस्तलिपि के? ये था भाई हस्तलिपि के। ठीक है, क्योंकि क्या होता था ना, जो ब्रिटिश शासन था जो ब्रिटिश शासन के समय है उससे पहले भारत में सूती, रेशमी वस्त्र, धातु और कीमती पत्थर के काम ज़्यादा होते थे। मतलब हस्तलिपि को ही अपना काम माना जाता था कपड़ों का। ठीक है, तो ये थोड़ा है इससे रिलेटेड। चलो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा को, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन करने के प्रतिदर सर्वेक्षण करता है? कौन सा करता है बच्चों? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। जो वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सीएसओ या एनएसएसओ, कौन करता है भाई? चलो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है एनएसएसओ। ठीक है, इसका आंसर आपको पता लगा है ना बच्चों, क्या है एनएसएसओ। इसमें क्या होता है ना, हर 5 वर्ष के अंदर एक, क्या कह सकते हैं हम, नमूना सर्वेक्षण, एक मतलब सर्वे किया जाता है कि गरीबी रेखा का समय समय पर अनुमान लगाया जाता है कि कितना उसमें मतलब घटा है, बढ़ा है, इस तरीके से वो हर 5 वर्ष में होता है। तो ये जो करता है सर्वेक्षण वो कौन करता है? एनएसएसओ। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। और ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चलिए मैं एक बार रीड करती हूँ। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, जिस मतलब शॉर्ट फॉर्म में एसीसी बोलेंगे हम, द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया था भाई? पहला ऑप्शन है आमिर सुभामी, दूसरा ऑप्शन है अरुण मिश्रा, तीसरा है नरेश कुमार और चौथा है दिनकर गुप्ता। बताइए भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर है दिनकर गुप्ता। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, पर हाँ ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4%। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। किसमें दिया? वेन तसांग, फाहियान, कांगसेंग या यिजिंग? बताइए भाई। तो इसका ऑप्शन है बच्चों वेन तसांग। चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? किस वर्ष किया था बच्चों? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1854 में, दूसरा ऑप्शन है 1850, तीसरा ऑप्शन है 1852 और चौथा ऑप्शन है 1848। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों 1854। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है बच्चों? फास्फोरस, कार्बन, तांबा या लोहा? ये तो हमारी थोड़ा मतलब जो डेली बेसिस की लाइफ है, कुछ घरों में बर्तन यूज़ भी होते होंगे, उनको तो बहुत जल्दी से एकदम आभास हो गया होगा, हाँ भाई क्या है? क्या है? तांबा। ठीक है, क्या होता है ना, लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहने पर सभी तांबे के बर्तन क्या होते हैं, उनकी सतह, उनकी जो परत होती है उसमें हरे रंग की परत विकसित हो जाती है, मतलब। ठीक है, वैसे तो रासायनिक प्रक्रिया है भाई, किसके साथ क्या हो रहा है, बट हाँ फिलहाल तांबे के साथ ये होता है। चलिए आज के हमारे 40 क्वेश्चन खत्म होते हैं यहीं पर, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं यहीं पर, जो कि 40 नंबर के हैं। ठीक है, और अब तो हम कम टाइम में ही आपको इसका मतलब पूरा प्रैक्टिस करा देते हैं, और आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और मैं पूरी सीरीज़ ला रही हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं हमारे, जितने भी नहीं, जो ये हमारा 2023 में जो 10 जनवरी से पेपर शुरू हुए थे 2023 में और 13 फरवरी तक चले थे, उसमें जो जीएस का जो मतलब 20 क्वेश्चन आए थे उसका हमारा रिवीजन चल रहा है। ठीक है, बाकी आपको वॉरियर बैच पसंद आ रहा है तो क्लास में बने रहें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ, जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ साझा करें, थोड़ा सपोर्ट करें। और ऑफलाइन क्लास के लिए हमारे बैच जोरों शोरों से शुरू हो गए हैं, डेमो सेशन स्टार्ट हो गए हैं। अपने साथियों को लाएं, डेमो सेशन लेके देखें,
और अपना सिलेक्शन ज़रूर पाएँ। चलिए बच्चों, तैयारी में बने रहें।